दोस्तों नमस्कार। आज इस मीटिंग में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आपको संभवतः बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि जिस विषय को हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारे लिए एक व्यापार शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मान के चलें कि आप एक व्यापार जब करने आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए बारीकी से कि हम व्यापार में बेनिफिट किस प्रकार से उठा रहे हैं। आपके सामने एक ये शीट है, आप सबको दिख रही होगी शीट। ये इस शीट के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो हमने सितंबर मंथ में अपना एक बजट रखा 7,000 रुपए का, जिससे हम लोग अपने घर का सामान परचेज करेंगे। अब क्योंकि हमको रिटेल प्रॉफिट, अगर हम यहाँ से देखते हैं आकर अपने शीट के ऊपर देखते हैं, तो हमको रिटेल प्रॉफिट जो डिस्काउंट मिलता है वो 20% का मिलता है और 10% का हमको गिफ्ट मिलता है। और ये कुछ हमको यहाँ पर गिफ्ट कूपन मिलते हैं। तो अगर हम इस बेस पर आगे चलते हैं तो आप यहाँ पर एक चीज ये देख सकते हैं कि हमारी जो शीट है इसमें अगर ध्यान से आप देखें तो ये हमारा हो गया सेविंग, जो हमको गिफ्ट डिस्काउंट के रूप में मिला है। तो 7,000 का प्रोडक्ट हमको कितने मिला? 5600 रुपए का। और इसमें 700 रुपए का हमको गिफ्ट मिल गया। तो हमने केवल इन्वेस्ट कितना किया? 5600 रुपए। अब आपको करना क्या है, ये 5600 रुपए का सामान आपने अपने कबर्ड में रख दिया, जिसको एक अलमारी में रख दिया आपने, और वहां से इसका आप रेगुलर सामान उठाएंगे और इसका एमआरपी जो है उस पर आप उस पैसे को कहीं पर आप स्टोर कर देंगे, ताकि नेक्स्ट मंथ आपको सेम अमाउंट यूज ना करना पड़े। ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ध्यान रखिएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अब आपने इस अमाउंट को बिजनेस से वापस निकालना है। इसको बिजनेस की भाषा में कैपिटल कहा जाता है। इतना कैपिटल आपने लगाया है। अब अगर 5600 रुपए आपने सामान को उठाया और यूज किया तो ये 5600 रुपए अगले महीने आपको एज इट इज इतना बेनिफिट दे देंगे कि आपका जो रिटेल प्रॉफिट घट के 4200 रुपए के आसपास आपका अमाउंट आ जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ आप जब आपने जो उस अमाउंट को वहां पर डाला तो आपको सेम अमाउंट यहाँ पर जो आपको खर्च करना था, ये आपने अपनी पॉकेट से जो लगाया था वो 5600 रुपए का यहाँ पे अमाउंट आ गया। और ये वो अमाउंट है जो आपका सेव हुआ है गिफ्ट को सेविंग को निकालने के बाद। तो लगातार अगर 4 महीने 5 महीने तक हम इस प्रोसेस को करते हैं तो ये 5600 रुपए हमने अमाउंट जो अपने कैपिटल के रूप में लगाया था, ये सेविंग के रूप में हमारे पास एज इट इज वापस आ गया। अब देखिए 5600 रुपए का हर महीने हम सामान ले रहे हैं, बट यहाँ पर ये किसके रूप में? सेविंग के रूप में, वरना हमारा ये पैसा वापस आ गया। अब हमको अगले महीने से, क्योंकि हमारा कैपिटल वापस आ चुका है, तो अब हमारा घर का जो ये बजट था ये टोटली फ्री हो चुका है। साथ में हमें कह सकते हैं 5600 के कैप के ऊपर 800 रुपए का कूपन मिलेगा। तो 2400 रुपए के हमने कूपन एंजॉय किए 3 महीने। और ये वो अमाउंट है जो हमको गिफ्ट के रूप में मिला। तो 2400 जमा 2800, अगर इसको हम जोड़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसको जोड़ते हैं हम लोग तो ये हुआ, प्लस हमने इसको जोड़ा, तो हमारे को कुल मिलाकर ये 5200 रुपए का टोटल हमको क्या मिला? कूपन और गिफ्ट मिलाकर। तो ये हमारी एक एडिशनल अर्निंग हो गई। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे कि 5600 रुपए जो हमने फर्स्ट मंथ लगाए थे अब हमारे वो फ्री हो चुके हैं। मतलब इस महीने के बाद से अब हमको अपने घर से घर का ही सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं निकालने हैं। ये 5600 रुपए का हमको हर महीने का बेनिफिट है। इससे प्लस माइनस 100-200 रुपए आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन 5600 रुपए आपके टोटली अब फ्री इतना घर का सामान आपका आएगा। भविष्य में चाहे तो सामान को दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। घर का बजट कितना आपका कितना बनता है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 7000 का हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, हमने 5000 बोला आपसे। लेकिन अगर 5000 का आप अमाउंट लेकर चले तो आपको एक्चुअल में पे कितना करना है? 4000 रुपए, क्योंकि ये तो आपको डिस्काउंट हो गया और ये आपको क्या मिला? गिफ्ट मिल गया इसके अंदर। तो इस केस में भी जब आप 4 महीने क्रॉस करेंगे तो आपको 4000 रुपए जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी ये वापस आ गई। और ये आपको कूपन मिला, हर में 600 कूपन मिलता है। और यह 2000 रुपए जो आपको एज अ गिफ्ट वापस आया। अगर हम इसको जोड़ते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये हमारा अमाउंट हमको 3800 रुपए। तो ये 3800 रुपए हमको 4 महीने में एक प्रकार से हमारी
गिफ्ट के रूप में अर्निंग हो चुकी है। आप कहते नहीं ये भी अमाउंट ज्यादा, हम थोड़ा और कम करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अब देखिए हमने यहाँ पर केवल 4,000 का बजट निकाला, जिसमें हमको देना कितना पड़ा, 3200 रुपये। और हमारे को 3200 रुपये फिफ्थ मंथ में आकर जब हम सामान लेने जाएंगे तो ये हमको क्या हो गए, हमारे घर का सामान टोटली फ्री। तो आप ये देखिए कि आपका एक ऐसा बिजनेस जो आपको टोटली घर का सामान 4 से 5 महीने बाद में घर के लिए टोटली फ्री सामान दे रहा है, आपको और क्या चाहिए इसके अंदर। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इस चीज को यहाँ पर लेकर चलते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस था हम इसको इस कैप पर लेकर चलते हैं, आज की डेट में एक 4 लोगों का परिवार है तो इतना खर्चा तो घर पर हो ही जाता है। इसमें साबुन है, तेल है, शैम्पू है, बहुत सारी चीजें होती है, घर पर हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर आपको इंटरेस्टिंग लेवल का सामान और अपने इंटरेस्ट के का सामान, इंटरनेशनल सामान मिल रहा है और साथ में व्यापार करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत इजी आपका एक ये मेथड है। तो मेरे को आपसे आपसे यही शेयर करना है यहाँ पर कि आप जब नेक्स्ट मंथ से अपना जो रिटेलिंग शुरू करेंगे, मतलब अपने जो स्टोर से जब सामान खरीदने जाएंगे, तो ये चार्ट अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। क्योंकि इस चार्ट के अंदर सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, आपको ये दिख रहा है कि केवल 4 महीने, जी हाँ, केवल 4 महीने में आपकी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट वापस आ रही है और उसके बाद से आपका घर का सामान टोटली फ्री है। देखिए व्यापार करना तो व्यापार की दृष्टि से ही करना होगा। आपको ये नहीं कहते कि आप सारा सामान अभी लीजिए, आप पहले विश्वास जगाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वो विश्वास है जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि पहले भी मैं आपसे इस बारे में शेयर कर चुका हूँ। तो मुझे आशा है कि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और इसी के बेस पे आप अपना आगे का काम करेंगे। तो मैं आगे ज्यादा बोलते हुए धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और आप कृपया इस मोड को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।